इतने मसी लोग हैं जो ये वीडियो देखते हैं मेरी, मुझे पूरा यकीन है भाई मैं किसी के खिलाफ नहीं जाता हूँ। देखो प्रॉफिट बजेंद्र सिंह ने अच्छा कर्म किया भाई, गरीबों का सहारा बना, सब कुछ दिया, ठीक है। अब बात करें हम धर्मेंद्र के, धर्मेंद्र जिस सबसे सबूत इकट्ठा किया, हर चीज़ दिखाया जा रहा है भाई, उस हिसाब से देखा जाए तो भाई कुछ तो हकीकत लग रहा है, लेकिन उतना क्लियरिटी नहीं लग रहा है। लेकिन धीरे धीरे सब सबूत निकले भाई, उस तरीके फिर यकीन करना पड़ेगा। समय के हिसाब से बदलना पड़ता है हर इंसान को। जानो अच्छी चीज़ जो दिखाया जाए उसको समझो, क्योंकि भाई मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाता हूँ जो मुझे हकीकत दिखता है। अभी क्या बीच में जब धर्मेंद्र ने बोला था कि ऐसा ऐसा विवाद उठ गया, वो विवाद, तो मैं उस पर वीडियो बनाया, ठीक है, अच्छी बात बनाया, क्योंकि देखो मैं उतना जानता, लेकिन जब धीरे धीरे ओपन हो रहा है, जब सबसे सुनने में आया कि भाई अपने बीवी को भी तलाक दे चुका है ये वो, तो भाई अजीब लगा मुझे सुनने में। क्योंकि देखो यार, हर एक किसी का इंसान अगर इस तरीके बातें बोला जाए और इस तरीके कहा जाए तो किसको नहीं अजीब लगेगा, सबको अजीब लगेगा भाई। इस तरीके बोलना उचित नहीं बनता है कि भाई घर का पर्सनल मैटर कौन जानेगा भाई, जो क्लोज होगा वही जानेगा, जो बहुत ही क्लोज होगा वही हर एक सबूत इकट्ठा करेगा कि ऐसा आने वाले समय में ऐसा बताया जाएगा। क्या वो उसे पता था कि मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, फिर जेल में आ जाऊँगा, फिर ये ऐसा हादसा होगा हमारे साथ, क्या मैं छूट जाऊँगा अभी कि नहीं आऊँगा, कि मेरी पूरी ज़िंदगी जेल में ही बीतेगी, ऐसा कभी नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन देखो जो कर्म किया रहेगा इंसान उसी हिसाब को उसको फल मिलेगा, और उससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं मिल सकता। रही बात बताने की, जो लोग कहते हैं कुछ नहीं ऐसा हो सकता है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, उसको जानने की कोशिश करिए। इसलिए किसी के खिलाफ जाने से पहले इंसान 100 बार सोचता है किसके खिलाफ बोला जाए, किसके खिलाफ नहीं बोला जाए। तो मेरा मुद्दा ये है कि मैं यही कहना चाहूँगा कि जो प्रॉफिट बजेंद्र सिंह हैं, जिस हिसाब से उनको मिनिस्ट्री में जो जिस तरीके उनका अफवाह फैलाया जा रहा है, जिस तरीके वो बदनाम हुए हैं, जिस तरीके उनको कहा जा रहा है भाई, इस हिसाब से देखा जाए भाई, अभी जब तक पूरी हकीकत सामने आती नहीं है, पूरी क्लियरिटी, अभी तो थोड़ी थोड़ी आ रही, जो भी विवाद चल रहा है, अभी घर का मैटर उठा हुआ है, कि जब ये उठा कि ये तलाक ये मैटर हुआ, तो भाई मुझे थोड़ा अजीब लगा कि यार भाई ये सब कैसे हो सकता है भाई। जब ये कब हो, जब उनकी वाइफ आकर सोशल मीडिया बोले कि ऐसा ऐसा मेरा शादी हुआ है, तो भाई पूरी जनता फिर यकीन करेगी, जितने मसीह समाज वो भी यकीन करेंगे। अब आप धर्मेंद्र ने जो भी बताया है, जो भी क्रिमिनल के बारे में बताया हर एक चीज़, तो भाई उससे ये लगता है कि धर्मेंद्र भी एक हिसाब देखा जाए गलत नहीं है, मैं उसे गलत कह भी नहीं सकता हूँ। जिस तरीके वो सबूत ने इकट्ठा किया, धीरे धीरे दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो भी एक तरफ से डरा हुआ हर एक इंसान डरेगा, क्योंकि दिखाने से पहले इंसान 100 बार सोचता है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा हो सकता है कुछ ऐसा सबूत हो जो प्रॉफिट बजेंद्र सिंह खुद करते हुए दिखे उस वीडियो में, ऐसा भी हो सकता है वो रखा होगा। जब धीरे धीरे हर एक सबूत निकाल रहा है हर बंदा, तो हो सकता है बहुत ही प्रूफ रखा होगा, क्योंकि भाई मैं किसी के खिलाफ जाने से पहले इंसान हर एक सबूत देखता है। तो मैं वीडियो के हिसाब से उनकी देख के बनाया हूँ कि भाई ऐसा विवाद चल रहा है, और न्यूज़ के हिसाब से ही वीडियो बनाया हूँ, क्योंकि मैं किसी के खिलाफ और जाने के खिलाफ मैं नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि देखो सब लोग अच्छा काम करते हैं, सब लोग बढ़िया करते हैं, सब लोग अपना नाम कमाने की कोशिश करते हैं। देखो ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा मैं देखो अभी प्रॉफिट बजेंद्र सिंह को इसलिए मैं गलत नहीं कर सकता, क्योंकि यार काफ़ी लोगों की मदद कर चुका है। और रही बात धर्मेंद्र ने जो भी बात उठाया, ठीक अच्छी बात है, उन्होंने सबूत इकट्ठा किया, उठाया, विवाद उठाया कि ऐसा ऐसा घटना हो चुका है और ये विवाद हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उसको हम जानने की कोशिश करें। अभी किसी खिलाफ जाने से पहले इंसान को पहले एक बार परख लेना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। तो मुझे वो चीज़ जानना है और वो चीज़ समझना है। जब वो चीज़ हम जान लेंगे, समझ लेंगे, तो उसके बाद उसके विवाद पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखो जब तक हम अच्छे से पूरा जान न लें और समझ न लें, तब तक किसी खिलाफ जाने से पहले इंसान को 100 बार सोचना चाहिए क्या गलत है क्या सही नहीं है। तो देखो प्रॉफिट बजेंद्र सिंह का जो मैटर है, जो विवाद चल रहा है, मैं उसमें इसलिए कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि देखो प्रॉफिट बजेंद्र सिंह जो भी कर रहे हैं अपने लाइफ में, जो भी किया आज तक, वो सबके नज़र के सामने, पब्लिक के सामने वो अच्छा किया। अब अंदर क्या किए हैं वो तो कोई नहीं जानता, कोई पब्लिक, कोई मसीह लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि देखो वो सब अंदर की आत्मा जानने वाला सिर्फ ऊपर ही वाला होता है, वही सज़ा देता है। तो हो सकता है ऊपर वाला सब कुछ जानने के बाद ही इनको सज़ा दिया हो, तभी ये जेल में गए हों, कुछ ऐसा कर्म किया हो। तो भाई कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि देखो मैं किसी को गलत साबित नहीं कर सकता हूँ, ना ही किसी को गलत कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा काम है देखो जो अच्छा करता है मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाता हूँ, और जो बुरा करता है मैं उसके हिसाब से भी वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि देखो जिस तरीके धर्मेंद्र जी ने वीडियो और फोटो दिखाया उस बंदे ने, और सबको समझाने की कोशिश करिए कि जागरूक हो जाइए, असली चीज़ क्या है और नकली चीज़ क्या है वो बताने की कोशिश कर रहा है। तो भाई उसको एक हिसाब देखा जाए, समझा भी जाए, जाना भी जाए, लेकिन एक हिसाब देखा जाए बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि यार फेक है, कुछ बना रहा है। तो ठीक है भाई, उस तरफ से देखा जाए तो मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन मैं जिस तरीके इस तरीके दिन ब दिन एक एक चीज़ ओपन निकल रहा है, तो इस सबसे कैसे एक्टिंग किया जाए। तो देखो मैं किसी के खिलाफ मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि देखो सभी लोग अच्छा करते हैं। हो सकता है भाई कोई गिराने की कोशिश कर रहा हो, कोई उठाने की कोशिश कर रहा हो, और कोई दबाने की कोशिश कर रहा हो। देखो मैं ये जो अलग एक मकसद होता है इंसान का, उसे समझना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। जो हर एक चीज़ सबूत दिखाया जाए धीरे धीरे करके कि ऐसा नहीं वैसा हो गया, और कुछ ऐसा करना था वैसा हो गया, तो देखो ऐसे वैसे चक्कर में इंसान वैसा ही हो जाता है। सबसे बड़ी बात ये है, तो इंसान को वो चीज़ समझना चाहिए कि गलत क्या है और क्या गलत क्या नहीं है, तो उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों जब वो इंसान वो समझ लेगा तो उसको फिर कुछ और समझाना बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, इसका नतीजा क्या हो सकता है, इसका आगे चल के मेरा मकसद क्या होगा, इसके आगे मुझे क्या परिणाम मिलने वाले हैं। तो वो अच्छे जानता है कि गलत सही का फैसला क्या होगा क्या नहीं हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग उस गलत सही का अंदाज़ा लगाइए, कौन गलत है कौन सही है, या आप कमेंट करके बताइए कि प्रॉफिट बजेंद्र सिंह गलत हैं या फिर सही हैं, या धर्मेंद्र गलत हैं या वो सही हैं। तो हमें इस चीज़ के बताइए, तो मैं उस हिसाब से सोचूं। क्योंकि जिस तरीके मैं वीडियो देखा हूँ, जिस तरीके धर्मेंद्र ने बताया है कि अभी एक नया खुलासा हो रहा है, और सबसे बड़ी बात
डालने वाली ये होगी कि तलाक भी हो चुका उनकी बीवी के साथ, उनकी वाइफ के साथ। तो भाई ये गलत बात है, इसीलिए मैं सोच में पड़ गया भाई ये कैसे हो सकता है यार, इतना अच्छा आदमी, इतना बढ़िया कर्म करने वाला इंसान ये कैसे विवाद उठा सकता है कि बीवी के साथ भी तलाक हो जाए ये वो। तो भाई ये कुछ हजम नहीं हुआ, इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लगा। वरना मैं प्रॉफिट बनने के लिए इतना बहुत अच्छा समझता था, अभी भी समझता हूँ, मैं गलत नहीं समझूंगा उनको, क्योंकि यार भाई उतना अच्छा ही काम कर चले गए। अब कितने भी इंसान गंदगी फैला दे उनके जन की प्रॉफिट बिजनेसिंग गलत है ये है, तो भाई ऐसे कैसे मैं कह दूँगा अभी किसी को, क्योंकि देखो जब तक पूरा डिटेल सबूत मिल नहीं जाता है रियल टाइप में तब तक नहीं। देखो कागज़ और हर चीज़ वीडियो दिखाना ये थोड़ा अलग मैटर हो गया। तो अभी प्रॉफिट बिजनेसिंग को गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनको जब तक पूरी सच्चाई सामने ना आ जाए, हर एक विवाद सामने ना आ जाए कि उनकी वाइफ आकर ना कह दे कि मुझे तलाक मिला, तो मैं यकीन मानूंगा हाँ चलो ठीक है, अभी ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट बिजनेसिंग गलत कर सकते हैं। लेकिन अभी ऐसे फिलहाल में कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि यार इंसान को हर चीज़ परखना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं बीच में हार मान के फिर इस तरीके बोल दो कि अब तुम ये धर्मेंद्र की तरफ से बोल लो। मैं किसी तरफ से बोल नहीं रहा हूँ। देखो आज भी प्रॉफिट बिजनेसिंग ग्रेट है, बेस्ट है, क्योंकि मैं अभी उनको गलत नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जिस तरीके वीडियो दिखाने की कोशिश किया जा रहा है, हर चीज़ समझाने की कोशिश किया जा रहा है पब्लिक सामने, धर्मेंद्र ने जो चीज़ ओपन किया है भाई मैं उसको भी कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो अपन देखो वो जो चला गया हो सकता है डर के मारा हर चीज़ ना बताता हो, अब वो चलेगा, वो उसको वो डाउट हो गया कि अब प्रॉफिट बिजनेसिंग शूट के नहीं आएंगे, इसलिए वो धीरे धीरे ओपन करने की कोशिश कर रहा है, हर चीज़ लोगों को बताने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन उसका मुद्दा ये भी है कि यार देखो हर चीज़ बताएं तो इंसान समझे, तो धीरे धीरे सबूत क्यों निकाल रहा है, कुछ तो मैटर होगा, या तो कुछ दबाव में निकल रहा होगा। भाई मैं यही कहना चाहूँगा धर्मेंद्र सर, जो भी प्रूफ हो, जो भी रियल हो, कि एक ही बैग पूरा लाया जाए कि हाँ हकीकत है, क्या गलत है, क्या सही है। तो भाई यार उसमें तुम्हारा भी देखो छुपाने वाला भी सबसे बड़ा पाप करता है, ठीक है, ये आप अच्छे जानते होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है जो भी हकीकत है, जो भी है सामने लाया जाए, पूरा पब्लिक जाने, जो लोग विश्वास करते थे, जितने भाई मसीह लोग थे वो भी जाने कि क्या गलत है क्या सही है, उसका निर्णय जनता भी ले सकती है, कानून तो ले ही रही है। तो देखो यार धर्मेंद्र, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, किसी से कोई डरना नहीं। देखो तुमने जो किया, जो हकीकत दिखाने की कोशिश किया, अच्छा किया, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो प्रॉफिट बिजनेस में ऐसा उछाला जा रहा है, फर्जी चीज़ें बताया जा रहा है कि ऐसा वैसा, तो भाई जो रियल टाइम में उसको सबके सामने लाया जाए, हर एक प्रूफ लाया जाए, धीरे धीरे करके नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि देखो धीरे धीरे करके लाओगे तो ये दिक्कत है, ये तो फिर एक थोड़ा फेक हो जाएगा। तो यार इस तरीके मत करो, ज़्यादा सही रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो जो भी चीज़ें हैं उसको सबके सामने पेश किया जाए, सब लोग समझे उसके बारे में, और सब लोग जानने की कोशिश किया जाए, तो उसके बारे में अच्छे से जाना जाएगा और समझा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखो प्रॉफिट बिजनेस सिंह हर चीज़ में गलत हो सकते हैं, लेकिन इस लाइफ में इस तरीके की घिनौनी हरकत ये गलत नहीं हो सकती, क्योंकि प्रॉफिट बिजनेस सिंह यार पूरी दुनिया जानती है वो कैसे बंदे हैं, कितना अच्छा काम किए, कितना अच्छा कर्म किए, कितना अच्छा नाम कमाए, कितनी जल्दी उनकी मिनिस्ट्री इतनी आगे हुई, उनका चर्च कितना पॉपुलर हुआ, सब लोग जानने लगे। और कहते नहीं कि जब किसी का तरक्की होने लगती है तो आरे बगल भी जलना शुरू हो जाते हैं, तो मेन चीज़ वो भी होता है। तो मुझे उस चीज़ को बाकायदा से जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा बात क्या है पता है, उसको नहीं जानेंगे तो फिर जाने क्या। देखो परमेश्वर क्या कहता, कभी झूठ कभी पाप, और जो चीज़ वो धीरे धीरे उसको नहीं सामने लाए, उसको लाओ फैक्ट सामने लाओ, सबके सामने लाओ, सबका सबूत होना चाहिए। क्योंकि देखो वीडियो जो देखती पब्लिक देखती है, ठीक है, पब्लिक को क्या सबूत चाहिए, डिटेल चाहिए। इस तरीके घुमरा करके धीरे धीरे लाना या फिर फेक माना जाएगा, ये रियलिटी नहीं माना जाएगा। थोड़ी बहुत मानी जाएगी, जो बहुत वो होंगे नफरत करते होंगे वही मानेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए भाई मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ प्रॉफिट बिजनेस सिंह को, क्योंकि जो प्रॉफिट बिजनेस सिंह में जो इतना बढ़िया कर्मी कहते कैसे गलत मान लें। अब आप जिस तरीके प्रूफ धीरे धीरे निकाला जा रहा है, समझाने की कोशिश किया जा रहा है, धर्मेंद्र जिस तरीके बताया है अच्छी बात है, मैं उनको बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे बताने की कोशिश कर रहे हैं लोग जनता में, लेकिन उतनी जागरूक नहीं हो रही। क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत है क्या, इतना उनका इमोशनली उनके हर एक चीज़ में करेक्टर में कि इंसान कैसे यकीन कर ले कि ऐसा हो सकता है। जब विवाद वाइफ पे आया कि तलाक भी दे चुके, तो भाई इस तरीके थोड़ा तो जागरूक होना ही चाहिए इंसान को, क्योंकि यार जब घर में इतना बड़ा विवाद हो गया है, अभी तक ओपन नहीं हुआ, तो ये कहने की बात है। तो यही कहना चाहूँगा, उनकी वाइफ अगर सोशल मीडिया पर कहती है कि ऐसा ऐसा कांड हुआ, ऐसा ऐसा साथ हो गया हमारे साथ, ऐसी गलत हरकतें हुई हैं, तो भाई उसके हिसाब से फिर यकीन माना जाएगा कि प्रॉफिट बिजनेस सिंह भी गलत हो सकते हैं। ठीक है, अभी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अभी ये अफवाह फैला है, और अफवाह में कोई किसी को कुछ कहा नहीं सकता भाई कौन गलत है कौन सही है। ठीक है, अभी हिसाब से देखा जाए प्रॉफिट बिजनेस सिंह सही है हमारे हिसाब से, क्योंकि मैं उनके किसी के खिलाफ जाने से मैं कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि देखो सब लोग अच्छा काम करते हैं। और रही बात धर्मेंद्र की, धर्मेंद्र ने जो भी एक प्रूफ निकाले हैं अच्छी बात है, ठीक है, वो बंदा डर के मारा नहीं निकालता था, अब निकाल रहा है, क्योंकि उसे पता है कि प्रॉफिट बिजनेस छूट के नहीं आएंगे, उसका कहने का मतलब ये है। लेकिन देखो भाई मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि जो आप धीरे धीरे निकालना उसको एक ही बैग पूरा सबूत निकालिए, कानून के सामने रखिए, पेश करिए, पूरा जनता देखे कि भाई असली चीज़ क्या है, जो अभी अंधेरे में है, जो भी प्रेम में है, जो भी लीन है, उनको समझाने की कोशिश किया जाए। लेकिन आप इस तरीके धीरे धीरे निकालेंगे तो इस तरीके फेक लगेगा। आप जिस तरीके विवाद उठाए इस तरीके भाई को समझ में नहीं आएगा इंसान को, क्योंकि फिर आप गलत साबित होंगे कि आप फंसाने की कोशिश किया जा रहा है, आप समझ सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है, उसको हर चीज़ जाने और हर चीज़ समझें तो ज़्यादा सही रहेगा। और उसको जानना बहुत ही ज़रूरी, कोई गलत बात नहीं है, और उसको जितना समझेंगे जितना जानने की कोशिश करेंगे उतना ही सही रहेगा, क्योंकि गलत हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखो सबसे बड़ा बात क्या है
कि जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह थे, अपने सोसाइटी में, अपने हर एक कल्चर में, अपने करियर में जितना अच्छा कर्म किए हैं वो तो किए ही हैं। तो भाई यार उनके खिलाफ जाने से पहले इंसान 100 बार सोचता है कि यार जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जिस तरीके विवाद उठा है उसमें बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, प्रॉफिट बजिंदर सिंह अगर गलत होते हैं, ठीक है, गलत होते हैं, ये सब ऐसी हरकतें होती तो जब प्रॉफिट बजिंदर सिंह जेल जा रहे थे तभी ये सब ओपन हो गया होता। तो भाई इतना बड़ा हादसा हो चुका है, इतने बरामद हुए हैं, इतने घर में विवाद हुए हैं, इनके हर एक चीज़ में जाना चाहिए था और हर चीज़ जानने की कोशिश किया जाए। लेकिन अब धीरे धीरे ये चीज़ ओपन होता है तो इंसान एक बार डाउट करता है भाई ये गलत हो सकता है या फिर सही हो सकता है, या फिर ये कहने की बातें हैं, यार कुछ भी बोल दे रहा है इंसान, कुछ भी बड़बड़ा दे रहा है, कुछ भी कहने को उतारू हो जा रहा है, कुछ भी कह दे रहा है। तो भाई उसको जानने की कोशिश किया जाए, उस पर अमल नहीं करना है, उसको हम जानेंगे कि भाई गलत क्या है, धर्मेंद्र जी बताना क्या चाहते हैं और वो दिखाना क्या चाहते हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह के बारे में। तो उसके बारे में समझिए। और जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह की जो मिनिस्ट्री थी, जो भी चर्च में होता था, जो भी आज भी चल रहा है, तो भाई पहले और अब में बहुत ही अंतर हो गया है। क्योंकि जब देखो मिनिस्ट्री उसी के हाथ में चलती है जो तेज़ होता है हर एक चीज़ में, तो वही चला पाता है। अब जिस तरीके देखा जाए, जिस तरीके बात सुनने में आ रही है अजीबोगरीब, तो भाई इस तरीके देखा जाए बहुत ही गलत है। और इसके बारे में हम जानने की कोशिश इसलिए करेंगे क्योंकि देखो हर एक चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है। किसी के खिलाफ जाने से बेहतर है कि उसको समझा जाए, उसको जाना जाए, तो ज़्यादा सही रहेगा। और अगर उसको हम कुछ अलग नज़रिए से देखा जाए तो भाई गलत है। देखो किसी का भी कोई भी काम होता है, अगर किसी को कोई फंसाना सोचता है कि इंसान सोचे एक बार फंस गया तो हम उसको धीरे धीरे प्रूव करके उसको हम और गड्ढे में डालने की कोशिश करें तो ये गलत बात है। उसको पहले हम लोग समझें, उसको जानने की कोशिश किए कि भाई गलत क्या है और सही क्या है। अगर हम उसको जान लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है उसमें एक कोई तो ऐसा चीज़ निकलेगा, ऐसा कोई पॉइंट निकलेगा जिसको हम समझा सकें इंसान को, जिसको हम बता सकें। अब जैसे कुछ क्लिप कटी हुई है धर्मेंद्र जी की, जो भी बताया जा रहा है, काफ़ी लोग लगाए हैं, तो भाई ये जो लगाने और समझाने से इससे नहीं होता। भाई जब उनके फैमिली में कोई और बंदा खड़ा होता है, कोई भी लेडीज़ खड़ी होती है, जब वो बताता है कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह गलत हैं, तो उस पर अमल किया जा सकता है। अब ऐसे आप विवाद उठाएंगे, जिस तरीके उठाया जा रहा है, इससे बहुत कम ही लोग अमल करेंगे, क्योंकि भाई इस तरीका भी कोई यकीन नहीं मानेगा। सबसे बड़ी बात ये है। तो भाई उसको चीज़ को जानने के लिए बहुत ही समझना पड़ेगा और बहुत ही प्रेशर लगाना, क्योंकि हर एक चीज़ समझा जा सकता है लेकिन रियलिटी नहीं समझा जा सकता है। क्योंकि जो दिखाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, उस हिसाब से मैं वीडियो बनाया हूँ कि धर्मेंद्र ने जो भी दिखाया वीडियो और फोटोज़ जो भी दिखाया, भाई सब देखा जाए सही लग रहा है और गलत भी लग रहा है। एक साथ देखा जाए प्रॉफिट बजिंदर ने गलत भी किया है, लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं कह सकता हूँ क्योंकि देखो जब तक घर का विवाद, घर का कोई मैटर ना उठे, घर का कोई इंसान ना जब तक हाथ उठाए, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि अभी आप उठा रहे हैं धर्मेंद्र, क्योंकि आप उनके राइट हैंड थे, कोई उनके सगे नहीं थे, ठीक है, जैसे वो थे वैसे वो। तो आपको नज़रिए से उस देखा जाए कि आप उनको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आप बिके हुए हैं, आप इस तरीके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उस नज़र से देखा जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी गलत इंसान करता है तो उसको एक ही बार में घसीटा जाता है, ये कि नहीं बाकायदा धीरे धीरे उछाल के, जैसे कोई भूल जाए तो फिर एक नेगेटिव भर दें, फिर एक पॉजिटिव। तो ये गलत बात है। जो भी है रियलिटी उसको सामने लाया जाए, सामने पेश किया जाए और उसके बारे में बताने की कोशिश किया जाए और उसको जानने की कोशिश किया जाए, तो इंसान समझेगा, तो फिर उसको जानेगा। और उसके बाद अगर ऐसे हम कुछ बोलते चले जाएंगे, कुछ कहते चले जाएंगे, तो ये फिर जानना और समझना सबके बस की बात बाहर है। क्योंकि वो चीज़ है वो बहुत ही हटके है। और परमेश्वर ये भी कहता है कि अच्छा करो अपनी लाइफ में, अच्छे के लिए परमेश्वर भी साथ है। अब बुरा करोगे तो भाई शैतान देगा, शैतान तो हर जगह फ़ायदा उठाने में जुटा रहता है कि कहाँ जिसको पाए वहाँ से ढकेल दें। तो भाई देखो अटूट करो, परमेश्वर पे विश्वास बने रहो। मुझे पूरा यकीन है कि आप जितने मसीह लोग हैं पूरा यकीन करते होंगे, पूरा विश्वास करते होंगे कि गलत क्या है और सही क्या है। उसका निर्णय, उसका फैसला आप खुद ले सकते हैं। देखो जो चीज़ आप काम करते हैं, जो भी अपने घर में जो भी विवाद होता है, घर का मैटर होता है, कोई पारिवारिक मैटर होता है, उसका विवाद कौन? मुखिया उठाता है। तो मुखिया एक ही सलाह करता है कि भाई थोड़ा आराम से रहो, प्यार बना के रहो, कुछ ऐसा विवाद ना हो कि बाहर वाले फ़ायदा उठाएं तुम्हारा। तो भाई कुछ ऐसे होते हैं। तो ये समझने की कोशिश करिए। इंसान को समझने से पहले इंसान को 2 बार 3 बार सोचना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ या फिर सही कह रहा हूँ या फिर कहने की बातें हैं। तो जो मुद्दा उठा है प्रॉफिट बजिंदर सिंह के ऊपर, तो भाई मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह को अभी मैं गलत नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जो बात उठे हैं वो वीडियो दिखाया जा रहा है कि मैं वीडियो के हिसाब से वीडियो बनाता हूँ, तो एक हिसाब से गलत भी है। और जब तक मैं प्रूफ ये नहीं होता, जब तक उनके घर का कोई सदस्य हाथ ना उठाए कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह गलत है या सही है, तब तक कोई नहीं मान सकता है। क्योंकि इस तरीके फंसाने वाला मैटर हो सकता है, आपको इंसान गलत सोचेगा, ठीक है। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगा अपने माताओं बहनों से कि भाई आप लोग परमेश्वर में हमेशा बने रहिए और परमेश्वर की हमेशा महिमा करिए। अगर प्रॉफिट बजिंदर सिंह गलत होंगे तो भाई वो हम लोग के बीच में नहीं होंगे, और अगर सही होंगे तो बहुत जल्द हम लोग के बीच में होंगे। बस यही कहूँगा अपने माताओं बहनों से, प्रेम में हमेशा बने रहिए। अगर कोई अच्छा कर्म किया होगा तो बहुत जल्द आएगा, बुरा किया होगा तो थोड़ा समय लगेगा लेकिन आएगा, ठीक है। मैं किसी की बुराई, किसी की अच्छाई नहीं कहता हूँ, जो रहेगा फैक्ट कहूँगा। तो नमस्कार दोस्तों।